हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं हैलो एल्केन के महत्वपूर्ण लेटेस्ट पूछे गए प्रश्न, जो दोस्तों एक एक नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर लास्ट तक इस वीडियो में बने रह गए तो यहाँ से 2 या 3 नंबर का प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछा गया है, जो लेटेस्ट बोर्ड में पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या होता है जब, इस टाइप का प्रश्न दोस्तों पूछेगा, हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसे क्या होता है जब, पहला प्रश्न है एन ब्यूटील क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, यानी दोस्तों अभिकृत किया जाता है यहाँ पर रहेगा, तो क्या बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले एन मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटील क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए। तो ब्यूटील यानी कि दोस्तों ब्यूट में कितने कार्बन आता है, 4 कार्बन होता है, और उसके साथ दोस्तों Cl जुड़ेगा, इसलिए ब्यूटील क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका दोस्तों जो सूत्र होता है CH3 CH2 फिर CH2 और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा Cl। ये आपका हो जाएगा ब्यूटील क्लोराइड। नॉर्मल का मतलब दोस्तों सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है, उसी को नॉर्मल कहते हैं। अब दोस्तों इसकी क्रिया कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH, यानी दोस्तों ये आपका एल्कोहलिक होगा। दोस्तों जब एल्कोहलिक होता है तो यह इसमें होता क्या है कि यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया होता है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, हैलो एल्केन वाला यौगिक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को दोस्तों कहा जाता है हैलो एल्केन। नहीं दोस्तों, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा होता है इसको कहा जाता है अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट निकट वाला दोस्तों जो कार्बन होता है उसको कहा जाता है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से क्लोरीन को रिमूव करते हैं, हटाते हैं दोस्तों, यहाँ से Cl और यहाँ से K निकल जाता है, क्या बना लेगा, KCl बना लेगा। और दोस्तों बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन अलग होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से एक हाइड्रोजन अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से कम हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों H और यहाँ से OH H2O निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से इस कार्बन पर से क्लोरीन हटा है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इन्हीं के बीच में दोस्तों डबल बॉन्ड आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से बनेगा CH3 फिर CH2 फिर CH और यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड CH2, और दोस्तों यहाँ से क्या क्या निकला है, KCl और प्लस यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी दोस्तों H2O निकला है। तो दोस्तों यह एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, यह एक प्रकार की विलोपन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया क्योंकि दोस्तों इसमें विलुप्त किया गया है, क्या क्या विलुप्त किया गया है, अल्फा कार्बन से क्लोरीन को, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को। तो दोस्तों क्या बना है, जब एन ब्यूटील क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है तो दोस्तों यहाँ से बनता है, इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि दोस्तों ब्यूटीन हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटीन, यानी कि 1 ब्यूटीन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह अभिक्रिया था। अब दोस्तों आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या बनती है। ये भी दोस्तों लेटेस्ट प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन लेंगे। ब्रोमोबेंजीन दोस्तों क्या होता है, यहाँ से C6H5 या आपका बेंजीन और इसी के साथ दोस्तों Br जुड़ा रहेगा। इसकी क्रिया कराते हैं मैग्नीशियम मतलब Mg के साथ, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दोस्तों यह जो मैग्नीशियम होता है इसी के बीच में जा कर के शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से बन जाएगा C6H5 Mg और Br। इसका नाम दोस्तों C6H5 यानी कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है, तो इसका नाम हो जाता है फेनिल। Mg से दोस्तों मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम, और Br से हो जाएगा ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा।
और दोस्तों इसका नाम था ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन या फेनिल ब्रोमाइड भी इसका नाम हो सकता है दोस्तों। C6H5 से फेनिल होता है और Br से ब्रोमाइड, और ये मैग्नीशियम धातु, यानी कि दोस्तों ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा दोस्तों दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बेंजीन है C6H5 और इसी के साथ दोस्तों Cl जुड़ा रहेगा। जल अपघटन दोस्तों इसका क्षारीय जल अपघटन, जल अपघटन लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा दोस्तों क्षारीय NaOH या KOH के साथ कराई जाती है, तो NaOH ले लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा जल अपघटन, जल अपघटन दोस्तों जो कराया जाता है 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, 623 केल्विन टेम्परेचर। और दोस्तों इसमें 300 वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर या उच्च ताप और उच्च दाब भी आप लिख सकते हैं अगर याद नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ से Cl और यहाँ से NaCl अलग हो जाता है और यहीं पर दोस्तों शिफ्ट हो जाता है C6H5OH और प्लस निकल जाएगा यहाँ से दोस्तों NaCl, यानी दोस्तों फिनाल बन जाता है। C6H5OH का नाम दोस्तों होता है फिनाल, प्लस सोडियम क्लोराइड। ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है तो क्या बनता है। तो दोस्तों एथिल क्लोराइड, सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए। एथिल में कितने कार्बन होता है, 2 कार्बन, CH3 फिर CH2 और इसके साथ दोस्तों Cl जुड़ा रहेगा। इसकी क्रिया जलीय KOH के साथ कराते हैं, यानी कि दोस्तों KOH रहेगा जलीय KOH के साथ। दोस्तों याद रखिएगा अगर इसके स्थान पर एल्कोहलिक होगा तो विलोपन अभिक्रिया होता है, लेकिन दोस्तों इसके स्थान पर अगर KOH रहेगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों Cl अलग हो जाएगा और यहाँ से KCl और इसी से आकर के OH जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से बनता है CH3 CH2 और OH और प्लस दोस्तों यहाँ से क्या निकल जाता है KCl। और दोस्तों जो बना है इसका नाम हो जाता है एथिल, CH3 CH2 से एथिल, OH से एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और इसका नाम दोस्तों आपको पता था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और इसका नाम एथिल क्लोराइड ऊपर दिया जा चुका है। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो क्या प्राप्त होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मेथिल ब्रोमाइड है, तो मेथिल ब्रोमाइड का आपका सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों ले लेते हैं CH3Br, ये आपका मेथिल ब्रोमाइड। अब दोस्तों जब भी सोडियम के साथ क्रिया कराने के लिए दे तो मेथिल ब्रोमाइड की संख्या 2 गुनी कर लेते हैं। इसी को दोस्तों पलट करके यहाँ से लिख लेते हैं Br और CH3, क्योंकि दोस्तों सोडियम से जब भी क्रिया होगी तो एल्किल हैलाइड जो भी रहेगा उसकी संख्या 2 गुनी हो जाता है। CH3Br है तो इसकी संख्या 2 गुनी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम होता है। यह जो अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और इस अभिक्रिया का नाम दोस्तों होता है वोटर्स अभिक्रिया। ये 2 नंबर में बहुत बार दोस्तों पूछा जा चुका है, वोटर्स अभिक्रिया क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से Br की संख्या 2 है और सोडियम की भी संख्या 2 ले लेंगे तो 2NaBr यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3 जुड़ जाता है, CH3 और CH3 और प्लस दोस्तों हो जाएगा 2NaBr।
तो दोस्तों जो बना है मेथ एथ यानी कि एथेन, एथेन ये वाला यौगिक बना है और इसका नाम दोस्तों था मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। इस अभिक्रिया का नाम दोस्तों है बोटर्ज अभिक्रिया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें की तरफ। ये भी बहुत ही बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो दोस्तों यहाँ से ले लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र पता होना चाहिए। एथिल में दोस्तों 2 कार्बन होता है, तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं CH3, फिर CH2, फिर यहाँ से Br ब्रोमाइड। सोडियम एथॉक्साइड के साथ दोस्तों अभिक्रिया करानी है, तो सोडियम एथॉक्साइड मतलब दोस्तों यहाँ से हो जाएगा NaO। एथॉक्साइड में दोस्तों 2 कार्बन वाला हो जाएगा एल्किल ग्रुप यानी कि CH2 फिर CH3 के साथ क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, Br अलग हो जाता है, यहाँ से Na अलग हो जाता है, तो NaBr निकल जाएगा और यहाँ से दोस्तों CH3 CH2 फिर O CH2 CH3 यानी कि दोस्तों बनेगा CH3 CH2 O फिर CH2 फिर CH3 और प्लस दोस्तों यहाँ से क्या निकल जाएगा NaBr। तो दोस्तों इसी का नाम CH3 CH2 का नाम होता है एथिल। तो इसकी संख्या 2 है, इसके जैसा इधर भी है, तो दोस्तों हो जाएगा डाई एथिल ओ से ईथर, डाई एथिल ईथर बनता है और इसका नाम दोस्तों था सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड और इसका नाम दोस्तों एथिल ब्रोमाइड था। अब दोस्तों आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों लास्ट प्रश्न करते हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? अब यहाँ पर दोस्तों क्लोरोबेंजीन रिंग के रूप में बनाना होगा, तो दोस्तों इस टाइप से होता है, ये आपका बेंजीन होता है और इसी के साथ दोस्तों Cl जुड़ा हुआ है और इसकी क्रिया दोस्तों कराना है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि दोस्तों H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ अब क्रिया करते हैं यानी कि गर्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से 2 चीज़ मिलता है। इसको लिखने का तरीका है OHO और यहाँ से लिख सकते हैं SO3H। तो दोस्तों ये वाला प्लस रूप में होता है इतना और यहाँ से माइनस रूप में होता है। तो दोस्तों यहाँ से प्लस वाला एक बार आर्थो पर अटैक कर सकता है। Cl से पहला वाला पोजीशन दोस्तों आर्थो होता है, ये मेटा होता है, पैरा होता है। तो एक बार दोस्तों आर्थो पर करेगा और एक पैरा पर अटैक करेगा। तो दोस्तों आर्थो और पैरा दोनों वाला प्रोडक्ट इसमें बनता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है आइए समझते हैं। यहाँ से दोस्तों बन जाएगा आपका यहाँ से Cl और एक आर्थो पर जोड़ेंगे तो दोस्तों SO3H हो जाएगा और प्लस दोस्तों एक बार पैरा पर जुड़ेगा तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा Cl और यहाँ से हो जाएगा SO3H। अब दोस्तों यहाँ से H हटाएंगे यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बनता है 80% ये बनता है और 20% के लगभग ये बनता है। तो यहाँ से H हटा के SO3H को जोड़ा गया होगा, तो यहाँ से H यहाँ से OH यानी कि दोस्तों यहाँ से H2O अलग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से इसका नाम हो जाएगा, इसके सापेक्ष दोस्तों ये कौन सा पोजीशन है, पहला पोजीशन को आर्थो कहा जाता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरो, आर्थोक्लोरो इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और दोस्तों इसका नाम इसके सापेक्ष 1 2 3 पैरा पोजीशन है, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो यह दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, आई होप कि समझ में आया होगा। इसी तरह के प्रश्न एग्ज़ाम के पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा। तो दोस्तों
अगर आप यह पूरा प्रश्न देख चुके होंगे तो यहाँ से आपका 2 या 3 नंबर क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।